चुका है और इंतज़ार पूरा हो चुका है। मेरे और आपके कायद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और रुकन पार्लियामेंट आपके सामने खिताब करेंगे और आप बराए मेहरबानी साहब का खिताब जो है आराम से बैठकर पूरी होशो आवाज़ में सुने, क्योंकि चीखियाँ गलाटे करेंगे तो साहब की स्पीच समझ में पुलिस डिपार्टमेंट आपके सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आंध्र प्रदेश के कन्वीनर जनाब रफ़ीक साहब, ज़िला कन्वीनर मौलाना ज़ाकिर साहब, मौलाना खदीर साहब, सैयद शफ़ी पाशा क़ादरी साहब, देव शेट्टी प्रकाश साहब, सैयद नवीद पाशा साहब, जनाब इसाक़ साहब, जनाब जुनैद साहब, नासिर हुसैन साहब, सद्दाम हुसैन साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मतीन क़ादरी साहब, इन पर तशरीफ़ फरमा मौज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, हमारी ज़दा और माँ और बहनों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो वफ़ तरमीमी क़ानून 2025 बनाया गया, उसके ख़िलाफ़ आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप और हम जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले हमारे वतन अज़ीज़ में गुजरात में एक बड़ा हौलनाक हादसा हुआ, जिसमें एक प्लेन के गिरने से 200 से ज़्यादा पैसेंजर, पायलट और स्टाफ की उसमें अमवात हुई है। हम तमाम उन मरने वाले ख़ानदानों से अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ये जो हादसा हुआ है, जिसमें क़रीब 240 के क़रीब जानें गई हैं, हुकूमत जो तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई है, वो तहक़ीक़ाती कमेटी अपने तहक़ीक़ात को पूरा करेगी और ना सिर्फ मुल्क को बल्कि ख़ास तौर से उन तमाम मरने वालों के ख़ानदान को बताएगी कि आखिर क्या वजह थी कि जिसकी बिना पर ये प्लेन का हादसा हुआ और उस हादसे में उन तमाम लोगों की मौतें हुई हैं। और आप जानते हैं कि मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, उसमें ऐसे लोग भी थे जो अपने अफराद ख़ानदान के साथ, एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट थे, उनकी पत्नी भी, बीवी भी डॉक्टर थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट हो रहे थे, उनकी मौत हो गई। एक ऐसे लोग भी थे जो ईद मनाने के लिए गुजरात को आए थे और उनके भाई ने मीडिया से कहा कि 15 साल के बाद हम 3 भाई या 2 बहन जितने भी लोग थे जमा हुए। उसमें उस शख्स की, उनकी बीवी की, उनके 3 बच्चों की मौत हो गई।
उसमें ऐसे एक हमारी बहन की भी मौत हो गई जो कनाडा से आई थी। उसमें एक ऐसे शख्स की भी, ऐसे भी ख़ानदान के लोगों की मौत हो गई जो उनके ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो गया था, तो मरने वाले की ख्वाहिश ये थी कि उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान में बहा दिया जाए। उनकी भी मौत हो गई। बहरहाल एक बहुत भयानक और तकलीफ़देह दर्दनाक हादसा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई है उसके ज़रिए से सच्चाई को सामने लाया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जहाँ पर इन तमाम लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी औलादों को खोया है, वहीं पर भी हमको ये बात को सोचना पड़ेगा। मैं आप तमाम मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि 32 सेकंड में यह हादसा हो गया। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखो, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मौत है। मौत सबको आने वाली है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। कोई ज़िंदा नहीं रहने वाला है यहाँ पर। जो इस दुनिया में आया वो जाएगा यहाँ से ज़रूर। कोई यहाँ पर 1000 साल या 200 साल, 150 साल ज़िंदा रहने वाला नहीं है। ये कुदरत का निज़ाम है कि जो कोई भी इस दुनिया में आता है उसको मौत का मज़ा चखना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमा दिए कि कुल्लु नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह सूरह बकरा में फरमा दिए कि मौत का एक दिन मुक़र्रर है हर एक के लिए। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जो ये समझ रहे हैं कि हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हम एक रमज़ान खो दिए तो अरे नहीं, अभी तो मेरा एक ही रमज़ान है, आइंदा साल रमज़ान मिलेगा, मैं मुकम्मल कर लूँगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि अरे रमज़ान में मेरे को शब क़दर को नहीं तलाश किया, मैं आइंदा साल तलाश कर लूँगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि अरे भाई ईद की नमाज़ नहीं पढ़ा, आइंदा साल ईद की नमाज़ पढ़ लूँगा। कोई अगर ये समझ कर गुनाह किया कि नहीं, मैं दौलत तो अल्लाह दिया, मैं क़ुरबानी नहीं दे सका, आइंदा साल दे दूँगा। कोई अगर ये समझ रहा है कि नहीं, मुझको अल्लाह ने दौलत दी, मैं ज़कात पूरी नहीं निकाला, आइंदा साल निकाल लूँगा। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को फरमाया कि दुनिया एक ख्वाब है, और जब इंसान बेदार होता तो ख़बर में चले जाता। कुरान में अल्लाह ये फरमा दिए कि दुनिया एक खूबसूरत झूठ है। तो याद रखिए, अगर कोई नौजवान, कोई ज़ईफ़, कोई बुज़ुर्ग या बशमूल मेरे, अगर हम इस खुशफहमी रह रहे कि नहीं नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, याद रखो, अगर आज हम घर को जाके रात में सोते हैं ना, तो हमको ये बताया गया कि तुम अगर रात में जाके सो गए तो समझो तुम चले गए, तुम सुबह भी तुमको नसीब नहीं हो सकती। ये अल्लाह फैसला करने वाला है। अगर कोई दिन को ज़िंदा रहा तो कोई गारंटी नहीं कि शाम तक ज़िंदा रहेगा। तो इसीलिए नेकियां करने में उलमा फरोज़ खिताबात में बताया कि जल्दी करो, नेकियां करने के लिए जल्दी करो। और याद रखो, जब आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी किताब बंद। तो जब तक किताब बंद नहीं होती, नेक आमाल करिए, अपने दिल को अल्लाह से जोड़िए। और अल्लाह से जोड़ने का तरीक़ा यह है कि उलमा इकराम के अहले दिल के ख़दमों के पास बैठ के उनकी बातों को सुन के अमल करना, और अमल करने के लिए अल्लाह से भीख मांगना कि अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो चीज़ हमको असली दुनिया में काम आने वाली है, हमारे नेक अमाल, अल्लाह का ज़िक्र, गरीबों पे रहम करना, जालिम को जुल्म करने से रोकना, ये चीज़ें हमको काम में आने वाली है।
और याद रखिए कि मेरे जैसे बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए चले जाएंगे, लोग मेरी बात सुनने आते, मैं मर जाऊंगा, कोई और आएगा वो सुनेंगे, मगर कभी आप ये देखें कि ये जितने मरने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की खबरों के पास क्या हो रहा है, कौन जाके खबरों में सो रहा है, किसी को नहीं मालूम। ये खबर हमको पुकार के बोल रही है, तुम मेरी ग़िज़ा बनने वाले हो, याद रखो, तैयारी कर लो उसकी। ये खबरें हमको पुकार कर कह रही हैं कि मेरे साथ अकेले रहना है, यहाँ पर अंधेरा यहाँ पर है। खबरें हमको पुकार कर कह रही हैं तैयारी कर लो, जब तुम मेरे पास आओगे कि तो कीड़े तुम्हारे जिस्म को खा लेंगे। खबरें पुकार कर कह रही हैं कि जो कीड़े तुम्हारी जिस्म को खाएंगे वही दूसरे कीड़े आकर उन कीड़ों को खा लेंगे। तो मेरे भाई, अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और मैं नौजवानों से, जो हमारा मुस्तक़बिल है, मिल्लत इस्लामिया का मुस्तक़बिल आप हैं, और नौजवानों मैं तुमसे दरमंदाना अपील कर रहा हूँ कि तुम अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, अपने दिल को अल्लाह के करीब करो, नेक आमाल करो। अगर तुम गिर जाओगे, खुदा ना खास्ता अगर तुम गिर जाओगे, तो याद रखो दुश्मन, तुम कौम की एक दीवार हो, अगर दीवार गिर जाएगी तो दुश्मन उसको अपना रास्ता बना लेगा। और जब किसी घर की दीवार गिर जाती है तो लोग उसके घर में से रास्ता बना लेते। तो नौजवानों, तुम मिल्लत इस्लामिया के मुस्तक़बिल हो। अगर मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां गाने सुन सुन कर झूमते हैं, या हमारे शादियों में ऑर्केस्ट्रा होता है, लोग नाचते हैं, याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि गाने सुनने से मुनाफिकत और निफाक बढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि जो मेरा उम्मती अगर कहीं पर गाना या वाहियात गाने हैं उस पर अपने कानों को बंद कर लेता है, तो जब वो इस दुनिया से चले जाता तो जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। तुम क्या वो सुनना चाहोगे या फिर ये गंदगी दुनिया की सुनना चाहोगे? नौजवानों, तुमको फैसला करना है। अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो बोलेंगे नु आ गए, आके हमको ही हाथ पे ले रहे, मगर मेरा काम ये पैगाम को पहुंचा देना है। कोई ये नहीं कहना कि हमको नहीं मालूम था। और याद रखो, मौत बरहक है, इंसान की मौत उलमा कराम की ज़बानों से सुना कि उसके पैरों से रूह को खींची जाती और फिर यहाँ अलग से इससे आंखों से रूह निकल जाती। तो इसलिए याद रखो, किसी के पास वक़्त नहीं है, कोई जीने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े तुरुमखाएँ चले गए, कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। अगर कोई वक्त का चीफ मिनिस्टर, वक्त का MP, वक्त का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि मैं जुल्म करके 100 साल 200 साल जिंदा रहूंगा, कोई जिंदा नहीं रहता। चंगेज़ खान जिंदा नहीं रहा तो वक्त के जालिम कहाँ जिंदा रहने वाले। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, टाइम कम है। अपनी जिंदगी का जो भी लम्हा, बल्कि मैंने अहलुल्लाह की ज़बान से सुना कि तुम अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा करो कि अगर तुम एक सांस भी लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम आपको हमको करना है। अब असल मुद्दे पे जो आप और हम जमा हुए हैं वो है इस वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ। यहाँ पर हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चंद्राबाबू नायडू की तायीद से, चिराग पासवान की तायीद से, नीतीश कुमार की तायीद से, कुमारास्वामी के MPs की तायीद से और अजीत पवार के MP की तायीद से एक ऐसा काला कानून बनाया जो हमारे मुल्क के आइन के चैप्टर 3 के खिलाफ है।
वो हमको हमारे मजहब पर चलने से रोकता है। आर्टिकल 14 का मसावात की मुखालिफत करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। मजहबी आज़ादी आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 है जो मजहबी अक़लियतों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने पसंद के मजहबी इदारों को बना सके, चैरिटेबल इदारों को। इन तमाम आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले कानून को बनाया है। और ये कानून से क्या होने वाला है आपको मैं, क्योंकि आपका ताल्लुक अधोनी से है, इस वक्फ तरमीमी कानून में सेक्शन 3D है, आप उठाकर पढ़ लीजिए। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के मातहत इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, अभी वक्फ हैं, कानून बनने के बाद ये कह रहा है कि इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, इसका मालिक ASI होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। आपकी अधूनी में कलीमुल्ला मस्जिद है, दादे की मसाल की मस्जिद है, एक कमान मस्जिद है, रंगीली मस्जिद है, मलिक रहमान दरगाह है। अब ये पूरे के पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मालिक बन गया। वक्फ किसका मालिक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूठ, नहीं कुछ नहीं होगा जो इनके दुम छल्ले बोल रहे थे हमको, इनके चमचे, इनके जोकर बोल रहे थे। चंद्रबाबू नायडू हमेशा से झूठ बोलते आए हैं और कभी नहीं बदलेगा। ये शख्स कभी नहीं बदलेगा, झूठा था और झूठा रहेगा। नो नथिंग, कुछ नहीं होगा। ऐसा उंगली फिरा के बोलते हो। व्हाट आई से तुम क्या बोल रहे हमको मालूम। मैं 10 साल MLA था, तुम 9 साल मुख्यमंत्री थे। मैं देखा तुमको, तुम NT रामाराव को गिरा के तुम कुर्सी पे बैठ गए थे। आप इन्हों हमारे को बोल रहे नहीं। आप ये बताओ, ये 4 मस्जिद, कलीमुल्ला मस्जिद, दादे की मसाल की मस्जिद, एक कमान मस्जिद, रंगीली मस्जिद, मलिक रेहान दरगाह, इस कानून के तहत अब इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, इसका मालिक आसारे खदीमा बन चुका। अब बताइए आप कैसे खामोश बैठेंगे हम। चंद्रबाबू नायडू आज है कल चले जाएंगे, सबको जाना है ना इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा। मगर इनकी बात का कौन भरोसा करेगा। सेक्शन 3D बोलो, मैं TDP के लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ, पवन कल्याण का भी एक MP था, जनाब बालाशोरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हम हैं। ये सब मिलके कानून बना और सब क्या वो नहीं कोई वक्फ का नुकसान नहीं होगा। कैसा नहीं होगा। ये 5 चीजें चले गई हमारे हाथ से। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला क्या आएगा नहीं मालूम हमको, मगर ASI सेक्शन 3D में इसका मालिक बन गया। और कल अगर ASI बोला कि कलीमुल्ला की मस्जिद में नमाज 2 टाइम की होंगी, दादे की मसाल की मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ASI उसका मालिक बन चुका है। यह कानून बनाया गया है। दिल्ली में 180 जायदादें वक्फ की। सच्चर कमेटी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर नाजायज काबिज है, इसको वापस करना चाहिए। वो 180 चले गए। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैं आपके सामने लाया हूं। ये 18 पेजेस का फॉर्म है पोर्टल के ऊपर। कितने? 18 पेजेस, 18 पेजेस। आप देख लो, लॉगिन पेज से लेके इसमें एक एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मकसद एक ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पोर्टल पर रजिस्टर ना कराएं। नवंबर तक नहीं कराए,
तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर ये आलीशान मस्जिद है, अभी हजरत बता रहे थे 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। इसमें पूछा गया कि इसको कब बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट बताओ आप। मेरे पास तो इल्म जफर नहीं है, शायद लौबाली साहब किबला के या पहुंचे हुए बुजुर्गा होंगे, साहिब मजार के पास जाके पूछे तो उन्होंने बोल सकते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। अब 400 साल पहले एग्जैक्ट डेट नहीं, टेंटेटिव डेट बताओ, कहां से बोलेंगे रे प्यारे? 400 साल पुराना कहां से टाइम लाएंगे? ऐसा तो जा तो नहीं सकते ना। 400 साल पुराना चाहे लाओ नहीं, कुछ तो कैसा लिखेंगे रे भाई? 400 साल पुराना है। खादरिया सिलसिले के हजरत फरमा रहे थे, 4 बुजुर्ग आकर अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखे। तुम खामखा उनसे छेड़खानी कर लिए चंद्रडू, तुमको नुकसान होगा। देखो अब तो पहुंचे हुए लोग हैं, 400 साल के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे। ये हुकूमत करने वाले तुम्हारे दुनिया से जाने के 20 साल के बाद भी तुमको कोई याद न रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताओ, ये देखिए ये 19 पेजेस है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, जाके देखो आप। सेंट्रल इनका जो क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उम्मीद, देखो आप 18 पेजेस। वक्फ बाय यूजर क्या क्या इसमें क्या पूछ रहे देखो आप। अच्छा इसमें हंसी आएंगी आपको, हंसना नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहे उन्होंने, मैं पढ़ रहा था हैदराबाद से आते आते गाड़ी में, हमारे वकील साहब बोल रहे वाटर का बिल है, रेंटल एग्रीमेंट है, टेलीफोन बिल है, वोटर आईडी है, गैस का कनेक्शन लिखो, बैंक का अकाउंट लिखो, कास्ट सर्टिफिकेट लिखो, पेंशन डॉक्यूमेंट लिखो, रजिस्टर्ड सेल लिखो, LIC पॉलिसी बॉन्ड लिखो, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रल फोटो ID कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। अबे क्या बच्चे की या इसम नवेसी पूछ रहा, क्या तो भी कर रहा है ये। कोई शादी करे तो पूछते बच्चा कितना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कितना है, क्या है, अम्मा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, मामू की तरफ ददियाल की तरफ क्या रिश्ता है, इन्हों उससे ज्यादा पूछ रहे। ये कोई तरीका है बोलो आप? ये मजाक है ये। अच्छा ये हमारे हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में सब पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। सिख गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमारे ईसाई भाइयों की जायदाद दे रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमको ही पूछ रहे सब। ये 18 पेजेस का है ये। इंतजार भी नहीं करे कि रुकते कम से कम सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, उसके बाद क्या फैसला आता, मगर नहीं जल्दी है। और क्या किए, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया अहमदाबाद की, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिए। और वो कंपनी का काम क्या है कि बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पर, उस कंपनी को दे दिए। हमको हथियार खरीदना है, पाकिस्तान चीन से मुकाबला करना है। अब जंग हो गई तो 2 महाज पर जंग होगी। ये पैसा उजाड़ रहे कंपनी को दे के, हमारे फौज को तो भी दे देना था इतना पैसा जो कंपनी को दिए ये, मगर नहीं दे दिए। अच्छा अब आप देखो, 15 साल से वेमसी का पोर्टल चल रहा है, 15 साल से, 15 ईयर से। उसका क्या होगा? उसको आप इंप्रूव कर सकते थे वेरिफिकेशन प्रपोज करके, उसका वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस कर सकते थे आप रेवेन्यू ऑफिशियल को बता के। अब मोदी हुकूमत ने NIC को हुक्म दिया कि उस वेमसी पोर्टल में ऐड एंड एडिट फैसिलिटीज को खत्म कर दो। वेमसी पोर्टल में जो ऐड एडिट फैसिलिटीज थे उसको नहीं होना चाहिए। तो अब जो वेमसी का ऑनलाइन सिस्टम है, स्टेट वक्फ बोर्ड को परेशानी होगी। 8 अप्रैल से गजट आ गया ये। इसका नुकसान क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, जो लीजिंग मॉड्यूल है, सब रुक जाएंगे। ये वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा, स्टेट वक्फ बोर्ड को। चंद्रबाबू नायडू को अगर इतना बोलते मैं IT, अरे क्या होगा फिर? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी सच्चाई यही है। और फिर
इसमें पूछा जा रहा कि आपकी जमीन क्या आदिवासी इलाके में है। अरे भाई, अगर आदिवासी इलाके में है तो क्या संविधान का आर्टिकल 25 वहां पर लागू नहीं होता? 14 लागू नहीं होता? 15 लागू नहीं होता? 26 लागू नहीं होता? 29 लागू नहीं होता? क्या बोलो हमको आप। और कांग्रेस के एक एमपी हैं लक्षद्वीप से, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, आदिवासी है उन्होंने, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? वो आदिवासी है तो क्या वो अपनी जायदाद अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकते? वो उनके बाबा 9 बार के एमपी थे, सईद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आदिवासी है, क्या आदिवासी है तो क्या करना है? भारत के कानून में एक आदिवासी मुसलमान हो सकता है, दलित नहीं हो सकता है। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिहाज से ये कौन सा कानून आप बनाए बताओ? और फिर नरेंद्र मोदी पूरे देश में झूठ बोले कि नहीं हमारे शिया दाऊदी बोरा वालों को मैंने पहले बिल भिजाया, नहीं भिजाया। दाऊदी बोरा वाले हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के पास आकर ये बोले हैं कि हमको इस बिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनके पास जो सिस्टम है वो शिया हैं, तो उनके जो पीरो मुर्शिद हैं या उनके जो रूहानी पेशवा हैं उनको दाइल मुतलक कहते हैं। उनका बोलना यह कि उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं बन सकता, हमको इस कानून से निकालो। तो नरेंद्र मोदी उनको बिठाकर बोल दिए कि मैं आपको बिल दे दिया था, वो बेचारे परेशान। फायदा किसको हुआ इस कानून से? मैं बोल रहा हूं आपको। मुंबई में एक बहुत बड़ी इमारत है, हिंदुस्तान का दौलत तरीन आदमी है, उस शख्स ने आज से 18 या 20 साल पहले उस वक्त बंबई था, एक यतीम खाना था वफ खोजा मुसलमानों का, उसको उसने 20-21 करोड़ में खरीद लिया। गलती से गैर कानूनी तरीके से उस पर अपना घर तामीर कर दिए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के 2 सीईओ ने लिख कर दिया कि यह शख्स गलत काम किया, यह वक्फ की जायदाद है, उनका ट्रांसफर हो गया, मरो लिख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा। तो मोदी दाऊदी बोरा को इस्तेमाल करके यह कह दिए कि कोई भी वक्फ का ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी बेच चुका है या बेचना चाहता है वो वक्फ में नहीं आएगा। यानी दौलतमंद आदमी को आप फायदा पहुंचा दिए, वो रातों रात मालिक बन गया। फिर अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ तो मोदी जी बोल दिए, चंद्रबाबू नायडू के गले पे हाथ रख के कहा कि अगर कोई 20 साल से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज काबिज है, जैसा यहां पर भी होंगे, अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 20 साल से काबिज है तो यह कानून के तहत रातों रात मालिक बन गया। वाकिफ कौन है? वाकिफ तो वक्फ किया कि अल्लाह इसका मालिक है। मोदी ने कानून बनाया कि नहीं तुम 20 साल से कब्जा करके बैठे, तुम ओनर बन गए। आपने लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर दिया। फिर सेक्शन 3C यह बोलता है कि अगर कोई अधोनी में करनूल में बोलेगा कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर बैठ के फैसला करके बोलेगा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, किस्सा खत्म। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमारे कई जगह पर मैच नहीं करते। कानून यह बोलता है कि वक्फ बाय यूजर, सही वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड है मगर वक्फ बाय यूजर है। रास्ता तमाम में देखा, करनूल से लेके करनूल एंटर होने से लेके अधोनी तक हर जगह पे छोटी छोटी ईदगाहें है ना, रोड पे ईदगाह, उसका कागज है नहीं, सही से बोला है, कागज है नहीं है ना, 80% कागज नहीं होगा तो अब ये कानून क्या वारा नहीं, तुम्हारा नहीं है, ये वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए। अरे जिस जगह पर मैं 100 साल से, 80 साल से, 200 साल से, 300 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, कब्रों पे दुरूद पढ़ रहा हूं, फातिहा पढ़ रहा हूं, फूल चढ़ा रहा हूं, खानखाहों को मैं 2-2 साल से आबाद रख रहा हूं, क्योंकि अल्लाह के वली वहां बैठकर वास करते थे, उन्होंने बोल दिए नहीं वक्फ बाय यूजर, खत्म, तुम मालिक नहीं। वक्फ का क्या फायदा हो रहा मुझे बताओ। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको, तुम बताओ यह कानून से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा, बताओ हमको।
एक पैसे का फायदा नहीं है मुसलमानों को, नुकसान हो रहा है भारत के मुसलमानों को। मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को खत्म कर दिया जाएगा, खानकाहों को खुफल लगा दिया जाएगा। यह कानून कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, मैं ये समझ रहा था कि शायद आप 2002 में बीजेपी का साथ देने के बाद आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मगर आपने ये साबित कर दिया कि जहां पर मुसलमानों का मसला आएगा आप संघ परिवार के झंडे को पूरे भारत में नाफिज करेंगे। आप इस मुल्क को, इसके सेकुलरिज्म को, इसके प्लुरलिज्म को, इसके डाइवर्सिटी को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों किया चंद्रबाबू नायडू ने ये? अरे आपको आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाना है, बनाओ, हम भी लड़ेंगे अमरावती के लिए। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लड़ना है, हम भी लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। ये हमारा पुराना रियासत रहा है। मैं तो एमएलए था 10 साल आंध्र प्रदेश का। हम कभी आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। मगर आप अमरावती के नाम पर कैसे सौदा कर सकते भारत के संविधान के ऊपर? आप आंध्र प्रदेश का हवाला देते हैं और कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की इजाजत दे सकते हैं? अभी भी वक्त है चंद्रबाबू नायडू साहब, इस कानून पर अमलावरी को रुकाइए। आप अगर ऐलान कर देंगे कि तेलुगु देशम इसकी तायीद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है, तो यकीन मानिए यह कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे तेलुगु देशम के बहुत से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो जरूर उस पार्टी में हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम, मजबूर हैं वो। मगर हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, आपने संविधान को धोखा दिया है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने। क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब्बा इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम। आता क्या उन्हें? आता क्या? नहीं न्यूज बनना ना, ये भी आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है, बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई, सच्चाई बयान कर रहा हूं, यह वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। एक बना दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ वाला औलाद करता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बच्चों का हक नहीं मार सकते। बच्चों का हक नहीं मार सकते आप। अरे आप कौन होते भाई? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को बोल रहा हूं, अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं। मेरा बेटा बेटी भाई बहन कहां से आ गए इसमें? मैं अल्लाह को मालिक बनाकर बोलता हूं इसके बेनिफिशियरीज में मेरा बेटा बेटी रहेंगे। ट्रस्ट कैसा है? इसका फायदा बेटा बेटी को होगा। मगर चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, कुमारास्वामी, जयंत चौधरी, ये सब मिलके बोले नहीं नहीं, बच्चों का हक नहीं मारना। अम्मा, बच्चों से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई तुम्हारे को? अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो वो जो बच्ची जिसकी अस्मत रेजी गुजरात में हुई थी, जिसके इज्जत लूटने वालों को बीजेपी ने जेल से छोड़ दिया, बिल्किस बानो को क्या चंद्रबाबू नायडू अपने विजयवाड़ा घर में बुला के बिठा सकते? अम्मा पूछो, चाय पियो? नहीं बोल सकते ना। हम अल्लाह के नाम पे, कोई हिंदू बोलता मैं भगवान के नाम पे दान दे रहा हूं, कोई सिख गुरुद्वारा वाले बोलते हैं कि हम
वाहे गुरु के नाम पे दे रहे हैं, उनका इख्तियार है, जायदाद उनकी है, मगर आप कौन होते हैं मेरे को बोलने बच्चों का हक नहीं मारना? मैं अल्लाह को दे रहा हूं भाई, आप कौन होते हैं? सेक्शन 300 आर्टिकल में क्या है? प्रॉपर्टी मेरा राइट है, मैं अपनी जायदाद को रखूं, जला दूं, किसको भी दे दूं, मेरी जायदाद है। मगर नहीं, आप बोरे नहीं दे सकते, बच्चों का हक नहीं मारना, वक्फ वाल औलाद नहीं होगा, यह हमारी शरीयत के खिलाफ है। एक एक सेक्शन 46 सेक्शंस हैं, कोई एक सेक्शन मेरे को बताओ जिससे वक्फ की जायदाद को फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। और याद रखो, बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेके जाएगी। अब जो मसाजिद है जिस पर आरएसएस ये बोलती कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला थी, क्या होगा उसका? कि चंद्रबाबू नायडू आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, कुमारस्वामी आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, चिराग पासवान आएंगे, कोई नहीं आएगा। हमारे अल्लाह के घर को निशाना बनाएंगे तो हमको ठहरना पड़ेगा, दरगाहों पे निशाना बनाएंगे तो हमको तकलीफ होगी, किसको तकलीफ नहीं होगी? मेरे भाई याद रखो, जब तक आप में शऊर बेदार नहीं होगा, जब तक आप ये नाम निहाद सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है, मैं उसके खिलाफ तो रहूंगा। जो आइन में, संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, मैं उसका पाबंद था और रहूंगा। सेकुलरिज्म से क्या मिला तुमको? बताओ मेरे को, क्या मिला आपको? अरे कम से कम वो जगन मोहन रेड्डी तो खुल के बोला कि जो ओवैसी साहब बोलेंगे हम तायद करेंगे, और पूरे एमपीज उनके खड़े होकर मुखालिफत करें। उन्हें क्या नहीं करा अलग बात है, मगर कम से कम ऐसे कानून के वक्त तो जगन के पूरे एमपीज खड़े होकर बोले नथिंग डूइंग, हम साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं जिसका भी जिक्र किया, जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ वोट दिया। मेरे भाई, आप में शऊर बेदार होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो कानून में क्या बोलते कि वक्फ बोर्ड में कंपलसरी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर बनेंगे। अच्छा, वो तो हो गया ना। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू से मेरा सवाल है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम क्या कहता है? कोई भी नॉन हिंदू टीटीडी का मेंबर नहीं हो सकता। हो सकता क्या? बोलो आप। अरे डर रहे कहीं को इतना बाबा, जोर से बोलो। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर कोई मुसलमान हो सकता, मगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर नॉन मुस्लिम हो सकता है, मिनिमम 2। ये कौन सा मुफाद में मुसलमानों के, बताओ आप। और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 18 जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज थे, 5 फरवरी 2025 को उनको निकाल दिए। क्यों निकाले भाई? आप नौकर थे, निकाल दिया उनको। जबकि आंध्र प्रदेश का एंडोमेंट एक्ट ये कहता है कि ट्रस्टी भी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता, सेक्शन 12 में इंस्पेक्टर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। सेक्शन 96 टीटीडी का देख लो आप, सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर कोई ट्रस्टी हिंदू धर्म को छोड़ता तो उसको निकाल दिया जाएगा। सेक्शन 29 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता। अरे जब आपके लिए अच्छा, हमको इतराज नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपका मजहब का मामला है, आप करो, मगर मुसलमान के मजहब में आप क्यों आ रहे? बताओ। जब आपके लिए अच्छा तो हमारे लिए बुरा कैसे हो गया? बताओ चंद्रबाबू नायडू, क्यों आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? मेरी दरगाह के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी मस्जिद के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे कब्रिस्तान में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी ईदगाह में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे खानकाहों में गैर मुस्लिम क्या करेगा? बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी वक्त आपके पास है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए गए हर फैसले के पाबंद रहिए। और अभी महाराष्ट्र में नासिक में शनि सिंगापुर एक
मंदिर है उसमें से 165 के करीब एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया, उसमें 114 मुसलमान थे। मंदिर के लोग ये बोल रहे कि नहीं नहीं वो काम नहीं करते थे, आते नहीं थे, अल्लाह को मालूम। मगर 165 में 114 को 2 झटके में निकाल दिए। ये हो रहा है, बताइए आप। मैं कौन कौन सी मिसालें तुम्हारे सामने रखूं मेरे भाई। इस मुल्क में जब तक अंबेडकर का बना हुआ संविधान को जिंदा हम रखेंगे, इसमें हर मजहब पनपेगा। संविधान कमजोर होगा तो सेकुलरिज्म, प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, इस मुल्क की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यकीनन आज हमारे मुल्क के दोनों बॉर्डरों पर चीन और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। खतरा हमको उनसे है। कभी भी दोनों मिलकर भारत को परेशान करने का प्रोग्राम बनाएंगे। पर पाकिस्तान तो गया गुजरा फेल्ड स्टेट है, चीन है। हमारी 50,000 फौज, हमारी बहादुर फौज आज गलवान और लद्दाख में चीन की फौज में आंखें आंखें डालकर बहादुरी से बैठी हुई है। अरे आप वहां पर देखो ना, ये जो खतरे हमारे सरों पर मंडला रहे हैं उनको देखो, इसका मुकाबला करो। पूरा मुल्क मुत्तहिद है। पहलगाम के बाद जो हमने पलटाकर वार किया पड़ोसी मुल्क पर, पूरा मुल्क उसकी तायीद किया। हम आज भी कह रहे हैं, ये जो इत्तेहाद की फजा पूरे मुल्क में है, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी को इस इत्तेहाद को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। वो कब ताकतवर होगा? जब यहां पर भाईचारगी मजबूत होगी, जब यहां पर इंसाफ मजबूत होगा, जब यहां पर हर चीज मजबूत होगी जिससे मुल्क मजबूत होगा। मगर इस तरह के अगर कानून बनाए जाएंगे, किसी की मजहबी आजादी को छीन लेना, किसी के मजहब पर चलने से रोक देना, तो फिर कैसा होगा बताओ? कैसे होगा बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप कसरत से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तमाम वफ़ की जायदादों को अल्लाह आबाद रखे। कसरत से रातों में उठकर दुआ करिए कि जो लोग जिनकी नीयतें बुरी हैं, जो हमारी दरगाहों को, मसाजिद को, हमारी खानकाहों को, खबरस्तानों को हमसे छीनना चाह रहे, अल्लाह हमको उनसे महफूज रखे। हम अल्लाह को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आंसुओं का वास्ता देते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारका में अपनी उम्मत की फिक्र में आका ने अपने आंखों में आंसू लाए थे। अल्लाह तुझे तेरे हबीब के उन आंसुओं का वास्ता, परवरदिगार जो हमको रुला रहे हैं, हमको परेशान कर ले, तो उनको देख ले या अल्लाह। और कसरत से दुआ करो भाई गज्जा के फलस्तीनी मुसलमानों के लिए, उन गज्जा के उन बहादुरों के लिए दुआ करो जो 10 लाख से ज्यादा आज बेघर हो चुके हैं। रफा नाम का शहर खंडेर में तब्दील कर दिया, करीब 2.5 लाख 3 लाख के करीब लोग रहते थे, आज वो खंडेर में तब्दील हो गए। अल्लाह उन गज्जा के लोगों की मदद फरमाए। अल्लाह उन वेस्ट बैंक मगरबी किनारे के बहादुर और जियालों की मदद फरमाए जो आज उनको निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह से दुआ करिए कि गज्जा के लोग भूखे हैं, गज्जा के लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं, गज्जा के लोगों के पास दवाएं नहीं हैं अपने बीमारों का इलाज करने के लिए। गज्जा के लोगों के पास अगर किसी पर बमबारी में इजरायली हुकूमत, जालिम इजरायली जालिम बेंयामिन नेतन्याहू की बमबारी से अगर कोई जख्मी हो जाता है, उनके पास बेहोश करने की दवा नहीं है। हमारी बेटियां अगर बच्चा पैदा करती हैं तो टेंटों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेटियां पैदा हो रही हैं। ईद की नमाज उन्होंने फटे हुए टेंटों में पढ़ी। ईद की नमाज उन्होंने खंडरों के दरमियान में कहा अल्लाहु अकबर। हम सलाम करते हैं गज्जा के उन जियालों को,
और उन गज्जा के जियालों का धोनी की सरजमीन से पैगाम देते हैं कि हम तुम्हारे एक एक गम में तुम्हारे साथ हैं, एक एक तकलीफ में हम तुम्हारे साथ हैं। फासला बहुत है मगर हमारी दिल की धड़कनों में तुम्हारी तकलीफ को महसूस करते और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जो लोग मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं, भारत का एक एक बच्चा उन लोगों के साथ था और साथ रहेगा। गांधी से लेकर नेहरू से लेकर हमारी पॉलिसी यही रही कि हम फलस्तीनियों के साथ थे, हम फलस्तीनियों के साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत गज्जा और मगरबी किनारे के लोगों को खत्म नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज आप देख रहे हैं कि मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है, मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है। ईरान में हमारे हिंदुस्तान के, अभी मैं वजारत खारजा के लोगों से बात कर रहा था, ईरान में भारत के 1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तेहरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 140 बच्चे हैं जो मेडिकल की डिग्री हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद की एक मां ने फोन करके मुझे बताया कि मेरी बेटी फंसी हुई असदुद्दीन, मैं कैसे अपनी बच्ची को बुला सकती हूं, कुछ भी करो मेरी बच्ची को बुलाओ। एक मां का गम है, एक मां की तड़प है, मगर एयरपोर्ट बंद है क्योंकि वहां पर एक तमाशा हो रहा है। मेरे भाई दुआ करो कि हमारे जो भारत के बच्चे, बेटियां, बेटे जो ईरान में तालीम हासिल कर रहे हैं, तुलबा और तालिबात, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और खैर खूबी से अल्लाह उनको रखे और भारत को बुला ले इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त दुआ का है, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है, ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त अल्लाह की जात पर तवक्कल करने का है और ये वक्त जिद्दोजहद करने का है। अगर तुम ये समझोगे कि सिर्फ दुआ करके मैं खामोश हो जाऊंगा, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको पुकार पुकार कर कह रही है कि ओहद के मैदान में दंदान मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना, शहादत मिली दंदान मुबारक को। मक्के के बाजारों में, काबे के सहन में क्या क्या अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सहा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस्लाम की शमा को फूंकने से बुझा दिया जाएगा, नहीं मेरे भाई, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है इंशाअल्लाह ताला। ये दीन हक है और दुनिया जब तक बाकी रहेगी हक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, मसलक पर अपने जरूर चलिए, मगर याद रखिए जो हम पे वार कर रहा है वो हमारी कमजोरियों को तलाश कर रहा है कि कैसे इनके इत्तेहाद को कमजोर किया जाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करते रहिए, जिद्दोजहद करिए। जो प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दिया जाएगा उस पर अमल करिए। तेलुगु देशम पर, पवन कल्याण पर, चंद्राबाबू नायडू पर अपने दबाव को बरकरार रखिए। जो हमारे भाई उन पार्टियों में हैं उनके अपने लीडरों को समझाओ, आप ये गलत है, ये गलत फैसला है। उनको बताओ कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, वरना याद रखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गुमनामियों के वादियों में भी तुम्हारा जिक्र नहीं होगा कभी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए हम इस जलसे का अख्तिताम इस नारे पर करते हैं कि यहां से हमारे इत्तेहाद का नारा, हमारे जिंदगी के हयात के सबूत का नारा जब हम लगाएंगे तो यह आवाज उन तमाम लोगों तक पहुंचेगी जो हमसे हमारी मसाजिद को इस कानून के जरिए छीनना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं खा के आए क्या? जरा ये तो आवाज तो अमरावती तक भी नहीं पहुंची। जरा जोर से सब मुट्ठी बन के नारे तकबीर, नारे तकबीर। दस्तूर वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो। भारत
भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।